तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ इसहाक पाशा पैलेस। इसहाक पाशा पैलेस से होते हुए वैन और फिर इस्तांबुल की तरफ हमारा सफ़र शुरू है। ये कोहे अरारात है जो 5000 मीटर की बुलंदी पर है और ये इस पूरे रीजन में आर्मीनिया, जॉर्जिया, तुर्की में हाईएस्ट माउंटेन है और ये तुर्की के बॉर्डर के अंदर है। कुछ हिस्सा शायद इसका आर्मीनिया के साइड में भी है। कहा जाता है कि इसके जो बर्फ़ है वो पूरा साल ही पड़ी रहती है। और इस वक्त मैं आर्मीनिया और तुर्की के क्लोजेस्ट बॉर्डर पॉइंट पर हूँ। यानी अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये जो आपको आगे बिजली के सिस्टम नज़र आ रहा है वो आर्मीनियन बॉर्डर के अंदर की जगह है और आगे जो पहाड़ी है वो भी आर्मीनियन हिस्से में है। तो मैं इस वक्त आर्मीनिया और तुर्की के क्लोजेस्ट बॉर्डर पॉइंट पर हूँ और ये सीधा हम यहाँ से चलते जाएंगे। तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद हमारा स्टॉप आएगा और ये जो कोहे अरारात है ये तकरीबन मुझे 200 किलोमीटर से नज़र आना शुरू हो गया था। तो अब मज़ीद वाज़ेह हो गया है और इसके दामन में ही वो इसहाक पाशा पैलेस है और इसके बैक साइड पर ईरान बॉर्डर मौजूद है। सो यूँ समझें कि जॉर्जिया बॉर्डर, आर्मीनिया बॉर्डर, ईरान बॉर्डर और फिर शाम बॉर्डर। तो इस तरह हम बॉर्डर्स के साथ साथ जा रहे हैं। तो अलबत्ता यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अभी ठीक है, यानी अब ठंड नहीं है इस वक्त और हम शदीद सर्दी के मौसम से निकल आए हैं। सो ये है कोहे अरारात। जी अब मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी है और अरारात पहाड़ बिल्कुल मेरे सामने रोड पे बिल्कुल सामने आ रहा है और बिल्कुल एक जायंट एक देव की तरह जो है वो सामने खड़ा हुआ है। माशाअल्लाह क्या वसअत है, अल्लाह ताला ने क्या किस तरह पहाड़ पैदा किए हैं, कितने खूबसूरत। सो ये है कोहे अरारात जी। तो अब हम इगदीर शहर से गुज़र रहे हैं और इगदीर शहर बिल्कुल कोहे अरारात के दामन में है। यानी कोहे अरारात पीछे मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। माशाअल्लाह क्या सीन है इगदीर और कोहे अरारात का। ये इगदीर शहर है, एक छोटा सा शहर है, बीच में आता है। पहले मैंने यहाँ पे रुकने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर जब इसकी मैंने सराउंडिंग और उसको देखा तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कुछ रुकने का फ़ायदा नहीं है। बिला वजह 24 घंटे पूरे के पूरे ही यहीं पर जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। सो इसलिए फिर मैंने इसको बीच में स्किप किया। सो अब हम इगदीर को से गुज़रते हुए कोहे अरारात, फिर आगे आएगा डोगो बायज़ीद और डोगो बायज़ीद के बाद फिर हमारा जो पॉइंट है जहां हमने रुकना है कुछ देर के लिए वो आएगा जी। तो अस्सलाम वालेकुम। अब हम इसहाक पाशा पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये डोगा बायज़ीद एक जगह है ईरान तुर्की बॉर्डर के बिल्कुल मुत्तसिल। सो अब हम इसहाक पाशा पैलेस जा रहे हैं जो इन पहाड़ियों के बीच में है, जो भी थोड़ी देर में शायद नज़र भी आ जाएगा। सो इसहाक पाशा पैलेस 17th और 16th सेंचुरी में बनाया गया। उस्मान एक पाशा साहब थे, उन्होंने बनवाया और फिर कहते हैं कि इसको आर्मीनियन के साथ जब कुछ झड़प हुई रशियंस के साथ तो उन्होंने इसको ख़राब भी किया इस पैलेस को। फिर ये वापस रीबिल्ड किया गया। उसके बाद फिर एक ज़लज़ला आया, उसमें भी ये इसको नुकसान पहुंचा। और उसके बाद कुछ सुनने में आया कि लोकल लोगों ने जब ये बेसिकली एम्पायर ख़त्म हो रही थी तो जो लोग यहाँ पर आबाद थे उन्होंने इसकी ईंटें चुराना शुरू कर दी। फिर तुर्की गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई और फिर उसको कंट्रोल किया और अब ये रिस्टोर किया गया है इसी 20th सेंचुरी में और ये यूनेस्को के उसमें यानी उन सिस्टम में भी है जो वो हेरिटेज जो कहलाता है। सो ये इसहाक पाशा पैलेस की तरफ हम जा रहे हैं। सो करीब ही इंशाल्लाह भी नज़र आएगा आपको, शायद मीनार वगैरह तो उसके आपको नज़र आ रही होंगे इसहाक पाशा पैलेस के। तो ये बहुत हाइट पर है। बहरहाल वहाँ उसका बनाने का मकसद क्या था पैलेस, तो अजीब सी बात है। यही वो चीज़ें हैं जो मुसलमानों के ज़वाल का असबाब बनी कि पैसा वहाँ लगाया जहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए था।
इस्लाम इमारतों पे पैसे लगाने को पसंद नहीं करता, इमारत बनाने पे, इमारतों के बनाने की नफ़ी की गई है। बहरहाल अब जो कि बनाया है तो हम देखने जा रहे हैं कि भैया अब उसने बना ही दिया तो हम देख लेते हैं कैसा बनाया है। तो शायद आपको कुछ बिल्डिंग का कोई आसार नज़र आ भी गए होंगे, मीनार एक नज़र आ रहा होगा। असल में शायद सूरज की रोशनी पड़ रही है तो इसकी वजह से सही कैमरा उसको ले नहीं पा रहा। और इसके बिल्कुल बैक साइड पर पहाड़ियों के ईरान की सरहद है और ये ईरान तुर्किश बॉर्डर का इलाका है। तो ये है वो किला और किले का रास्ता जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो ये बल खाती सड़क और बिकॉज पहाड़ी के ऊपर बनाया था हमारे पाशाओं ने। वाकई वो पाशा ही थे, सारे पाशाओं वाले काम किए उन्होंने। कहा कि अच्छा वैसे ये जो अजीब बात है, जो बादशाह टाइप के लोग थे ना, इनका शौक़ होता था अजीब उल्टे पुल्टे काम करना, अजीब अजीब काम करना जो मुनफरद हों, इनफरादियत, मुनफरद कामों को करना उनका बड़ा ही उसमें शौक़ था उनको। शायद ये भी उसी चक्कर में उसने बनवा दिया कि चलो एक निशानी रह जाएगी। अब साफ ज़रा वो तो मर खप गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन बहरहाल पैलेस उसके नाम का बच गया। और वो भी कहते हैं कि असल में इसहाक पाशा ये पैलेस शुरू करवाने वाला नहीं था, शुरू करवाने वाला कोई और था। तो इसहाक पाशा ने इसको फिर मुकम्मल करवाया था। तो ये वो पैलेस के कुछ आपको गुंबद शुंबद नज़र आ रहे हैं, पहाड़ियों में है और लोग आ जा रहे हैं। एक विजिटर प्लेस है यहाँ पे, लोगों की दूर से भी आते हैं, करीब के भी आते हैं। वैसे मोस्टली यहाँ पर लोकल यानी टूरिस्ट होते हैं, तुर्किश टूरिस्ट। और अगर कोई दूर से आएगा तो फिर साफ ज़रा को बड़ा स्पेशल उसको आना पड़ेगा क्योंकि हर तरफ से ये काफ़ी फासले पर है। सो जी ये है इसहाक पाशा पैलेस। अभी हम उतरेंगे और देखेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड एंड हाउ इट इज़। ये है जी इसहाक पाशा पैलेस की एंट्रेंस। इसका बोर्ड लगा हुआ है इसहाक पाशा सराय। सराय ये बेसिकली पैलेस को कहते हैं। सो इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज इनिशिएटिव लिस्ट इन 2000 में ये वर्ल्ड हेरिटेज में आया। वैसे ये जो डिज़ाइन है ये तो सल्जूकी डिज़ाइन है। सल्जूकी इस तरह का डिज़ाइन बनाया करते थे, इस तरह के दरवाज़े का। ये जी इस महल का अंदरूनी हिस्सा है। ये तो यकीनन सबील और पानी पीने का इंतज़ाम है। फाउंटेन, ये द फाउंटेन, यहाँ पे फाउंटेन। और ये इसका सहन है। गार्ड वार्ड, मुहाफ़िज़, ये इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है ये उनका वार्ड है। और अंदर से यकीन ये रिन्यू हुआ है सारा मुकम्मल। दिस सेक्शन दैट हैज़ रेक्टेंगल प्लेन वाज द सिक्योरिटी पैलेस दैट इज़ ओरिजिनल रूफ कोलैप्स्ड। और वो कोलैप्स हो गया, उसको उन्होंने बनाया। ये इसका सहन है पूरा सराय का। ये उसकी एंट्रेंस गेट। ये यहाँ पर टिकट है, 15 लीरा की टिकट थी, वो मर गए और अब उनकी टिकटें चल रही हैं। वाह जी वाह, महल बना गए। शायद वैसे इतना पैसा तो ये निकाल ही लेंगे, बल्कि अब तक निकाल लिया होगा, कब से चल रहा है। सो ये क्या है जी, द डंजगॉन्स जिंदान। ये जी इनका जिंदान था, जेल जिसे कहते हैं। ये नीचे जा रही हैं जिंदान, ये जिंदान का इस तरफ। ये जी जिंदान का इलाका है इनका, यहाँ पे ये कैद किया करते थे लोगों को। शायद यकीनन अंदर ये सब अंदर अंधेरा है। ये जी जिंदान है इनके, जेल। और ये सारा इनकी जेल है। वैसे अल्लाह माफ़ करे जिसको ये इधर अंदर डालते होंगे, उसको तो ना रोशनी मिलनी, ना उसको इधर कुछ भी नहीं यहाँ पे होगा। सो ये जिंदान है इनके। ये एक छोटा सा रोशनी की जगह है यहाँ पे। ये एक रोशनदान है। ये जी फिर उसका सहन है। और ये
हीट पावर स्टेशन। ये जी फिर हम वापस उसकी ये फिनिशिंग देखें इसकी, दरवाजे इतना काम हुआ हुआ है यहाँ पे। ये फिर एक एंट्रेंस, ये यहाँ पे सेकंड कंट्री यार्ड सहन कह लें आप, दूसरा सहन है ये। ये एक इसका और सेक्शन है, गेट पर काम देखें कैसा। ये जी इस पैलेस के अंदर हम और पोर्शन में जा रहे हैं। इसका एक और पोर्शन है। छत इसकी यकीनन डैमेज हुई है, उसके बाद फिर नहीं रिपेयर हुई और नहीं की गई। इट्स गुड। ये है जी द ओरियल रूम। सिंबॉलिक composition was created by forming the wooden console. ये जी उसके एक व्यू है यहाँ से। ये शायद नमाज की जगह मस्जिद बनी हुई है। ये कमरे हैं इसके, ये इसका टॉप सेक्शन है। यहाँ से भी इन्होंने वो क्या उसे हम रोशनदान बनाए हुए हैं बड़े मजबूत किस्म के। ये शायद जिसे किन रोशनी रखने की जगह। ये मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे अंदर ही, ये नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है। जी मस्जिद बनी हुई है उसके। ये इसका ये मेंबर है। अच्छी बड़ी सुकून और खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है इतनी बुलंदी पे। यानी नमाज का इंतज़ाम भी उसने करवाया। ये वही मस्जिद की फिर रोशनदान बाहर खुल रहे हैं पहाड़ों की जानिब। तो ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा सहन उसका कह लीजिए। ये मस्जिद का दरवाज़ा था। सो ये इस मस्जिद का मुल्हिका जगह कि जी अब हम बाहर की तरफ सफ़र करते हैं, नीचे की तरफ दूसरे हिस्से में जाते हैं। इसमें क्या था, ये बेसिकली वो दीवान इनका हॉल था जो भी आपको दिखाया। मैं असल में प्रोफेशनल फॉर वीडियोग्राफर तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता।
ये जी है द tomb for whom okay, it is not exactly known that the whom this tomb belongs, but as the date written, अब डिटेल पढ़ सकते हैं। भर वो कह रहे हैं टॉम है किसी का यहाँ पर अंदर, मालूम नहीं किसका है, जिसका भी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ये उस टॉम के ऊपर जो बना हुआ है, असल तो अंदर का मामला है, बाहर जितना मर्ज़ी से जा लें, लेकिन बहुत खूबसूरत बनाया है, काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है इस पर। कुरान की आयत लिखी हुई हैं, बिस्मिल्लाह, आगे पढ़ने में मुश्किल है, कुछ हिस्सा गिर गया। ये गेट पे जो इन्होंने ये काम किया हुआ है ना, ये अब ये काम मतलब आप नोट कर सकते हैं कि ये उसके ऊपर वो मीनाकारी नहीं बल्कि बाकायदा से उसको बाहर जैसे 3D कह सकते हैं ना, वैसे बनाया गया ये सारा मुकम्मल दरवाज़े पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हाफिज़ ऊपर लिखा हुआ या हाफिज़, हम भी कहते हैं या हाफिज़, अल्लाह हिफाज़त फरमाने वाला है। तो ये कमरे हैं जी, छतें वतें तो खैर इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। सो ये कुछ ऐसे जैसे नहाने का कोई टब वब होता है ना, हाँ जी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ना ये हमाम, वो नहाने के लिए तालाब टाइप नहीं होता। ये देखिए, पर बड़े लोग थे जी, काम भी बड़े बड़े थे, कंदीलों की जगह बड़ी ज़बरदस्त है। ऐसे भूल भुलैया हैं इनमें, छोटी छोटी जगह बनी हुई हैं। ये पता नहीं अब क्या है, ये शायद रूम होगा मेन। उसके मुल्हे का ही वो तालाब जो इससे बनाया हुआ था। सो ये इनका किचन का एरिया है, यहाँ पे इनका किचन था। ये हमाम क्या कहलाता है, हमाम, ये फिर वही हमाम का इलाका है इसका। हमाम, ये इनका किचन का इलाका था, जिसलिए आप देखें पूरा ब्लैक हुआ है ना, तो किचन अभी भी उसके ब्लैक निशानात बाकी हैं। सो ये किचन का एरिया था, तुर्किश में इसको कहते हैं मुतफाक। सो ये किचन में भी आयात कुरानी लिखी हुई इन्होंने। सो ये वहाँ पे एक जो उनका पड़ा हुआ लिखा हुआ, बहरहाल मुझे कमेंट्री करनी इतनी नहीं आती, जितनी आ गई उसको बर्दाश्त कीजिए और कबूल फरमाइए। ये जी फिर सेरेमोनियल हाल, इनका सेरेमोनियल हाल है, ये सेरेमोनियल हाल की तरफ हम हैं। ये हरीम रोम, हरीम से मुराद होता है इनका ये रॉयल गार्डन जो इन्होंने बंद किया हुआ, पता नहीं रॉयल गार्डन में क्या होगा। तो ये रॉयल गार्डन का इलाका है, और ये नीचे कोई सुरंग वुरंग है, जो भी है बंद है, लॉक्ड अप है। ये हरीम रोम्स, हरीम से मुराद इनकी ये फैमिली जहाँ पे इनकी ख़वातीन हुआ करती थी, तो ये इनका हरीम का इलाका है। ये पोर्शन का हरीम पोर्शन कहलाता है, ये हरीम पोर्शन है पूरा। हरीम रूम्स हैं, जिनकी बेगमात के जो रूम्स हुआ करते थे, ये तमाम उनके कमरे हैं। ये वही हरीम रूम, हरीम कमरे। बहरहाल भाई कमाल है। मैं तो समझ रहा था छोटा सा पैलेस होगा, ये तो अच्छा खासा बड़ा है। सॉरी, मैं बार वही फिर कहूँगा कि मैं इसको सही से कैप्चर नहीं कर पाया, जितना कर लिया उसको बर्दाश्त कीजिएगा। सेरेमनी हॉल है ये अंदर से, कि यहाँ पे सेरेमनी के लिए सेरेमोनियल हॉल,
कोशिश मैं कर रहा हूँ कि कोई भी गैर महरम इसमें ना आए। ये सब का सेरेमनी का जो भी सेरेमनीज ये किया करते थे। Lale Devri eseridir. Bir Osmanlı eseridir. Lakin klasik dönem ve Batı etkisinde kalınan dönemin mezzo olmuş hali. ये उसका एक अलग पोर्शन है जहाँ हम अभी बैठे थे। ये उसके दूसरी तरफ का है जो पहाड़ों की तरफ है। अब इसका क्या मकसद था, क्या पर्पज़ था, वो तो खैर बताने से हम गुरेज़ा हैं। ये इसके बाहर का मंज़र है यहाँ से। ये एक कोई बुज़ुर्ग है, उनकी कब्र है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये जनाब इसका पूरा कैसल का ये गुंबद, ये जिसका एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट, और ये कैरेज और स्तबल, ये स्तबल का इलाका था। ये अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से ये है एग्ज़िट। अब हम यहाँ से होंगे एग्ज़िट और हमारा इसहाक पाशा का टूर हुआ मुकम्मल। ये बाहर कैफ़े है और एक मस्जिद है, और मस्जिद के पीछे भी कुछ किला नुमा दीवारें मौजूद हैं। अब ये कोई होगा शायद पुराना कोई किला जो मुनहदम हो गया, जो इन्होंने बनाया होगा यकीनन, क्योंकि यहाँ दीवारें बनाने का तौर कोई मकसद नहीं, दीवारें पुरानी ही लग रही हैं। ये पैलेस के बाहर का है। यहाँ पर भी कोई किसी बुज़ुर्ग की कब्र है कि यहाँ पे चूँकि एक मस्जिद थी, पैलेस भी था। ये उसके बाहर का इलाका, ये गाड़ियों की पार्किंग।